मधुबनी जिला में हत्या जैसे जघन्य कांडों के एफआईआर रजिस्ट्रेशन में 2 से 3 दिनों तक मामलों को मैनिपुलेट किया जाता था, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बात की जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिला के सभी 34 थानों में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफआईआर किया जा रहा है। अब ऑनलाइन तरीके से ही एफआईआर रजिस्टर्ड किया जा सकता है और किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एफआईआर की हार्ड कॉपी मात्र 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जमा कर दी जाती है। प्रेस को जानकारी देते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि मधुबनी जिला के सभी 34 थाना में सीसीटीएनएस के माध्यम से अब 100% एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड एफआईआर की हार्ड कॉपी 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जमा की जाती है। यह जानकारी मंगलवार को एसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि हत्या जैसे जघन्य कांडों में पूर्व में 2 से 3 दिन एफआईआर करने में कई चीजों को मैनिपुलेट किया जाता था। अब उसी दिन ऑनलाइन एफआईआर होने से समय एवं घटना की सही जानकारी एफआईआर में दर्ज की जा सकेगी। एसपी ने बताया कि सभी थाना में स्टेशन डायरी जो पूर्व में मैनुअल जमा किया जाता था, अब 15 दिसंबर से सभी थानों में स्टेशन डायरी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। पुलिसिंग के नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि अब थाना में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान जमा करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। एचएचडी मशीन से हर थाना को वाहन चालान करने के लिए कहा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ऑफलाइन चालान थाना के द्वारा अब नहीं किया जाएगा। हर्ष फायरिंग के संबंध में एसएसपी ने बताया कि शादी, विवाह, जन्मदिन जैसे अवसरों पर हर्ष फायरिंग के चलन को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन जारी किए हैं। आयोजन स्थल, विवाह भवन, होटल, इन सभी जगहों पर हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए आयोजक, होटल, विवाह भवन के मालिक को यह बंध पत्र भर के पुलिस को देना होगा कि हर्ष फायरिंग की स्थिति नहीं आएगी। हर्ष फायरिंग होने पर दोनों पक्षों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस के द्वारा और मधुबनी पुलिस के द्वारा कुछ नई चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की गई है पुलिसिंग में, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीसीटीएनएस के थ्रू मधुबनी जिला में 100% एफआईआर की जा रही है। पहले जो मैनुअल एफआईआर किया जाता था, मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, उस मैनुअल एफआईआर फॉर्म को हम लोगों ने वापस ले लिया है थाना से, और सभी थाना को निर्देशित किया गया है 1 तारीख से ही कि 100% जो एफआईआर है ऑनलाइन ही माध्यम से होगा। और ये हमारे यहाँ होना भी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट 100%। जहाँ पे तकनीकी खराबी आती है वहीं पे रुकता है, अदरवाइज सभी जगह पे ऑनलाइन एफआईआर हो रहा है सीसीटीएनएस के माध्यम से। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अब ये हम रियल टाइम में वरीय पदाधिकारी, चाहे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, चाहे रेंज में हमारे आईजी साहब या पीएचक्यू में वरीय पदाधिकारी, एक क्लिक पे या कोर्ट में भी एक क्लिक पे उस जो एफआईआर है उसके कंटेंट को देख सकते हैं, उसमें क्या धाराएं लगी हुई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखी जा सकती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पब्लिक है, जो कंप्लेनेंट है, उनको भी तुरंत ही जो है एफआईआर की कॉपी प्रिंट करके देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। और एक हार्ड कॉपी भी कोर्ट में भेजनी होती है, वो भी हम लोग 24 घंटे में उसको भेज रहे हैं। जो सीसीटीएनएस के माध्यम से ही अब हम लोगों ने सभी थानों को निर्देशित किया है। पहले भी जो स्टेशन डायरी होती थी उसकी एंट्री होती थी सीसीटीएनएस के माध्यम से, लेकिन अब जो है 100% और रियल टाइम में करने का निर्देशित किया गया है। 15 तारीख से 100% हम लोग कर लेंगे। इसमें जितने भी मैनुअल स्टेशन डायरी के लिए जो वॉल्यूम दिया गया था, फॉर्म दिए गए थे, उसको थाना से वापस ले लिया जा रहा है। तो अब केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचेगा ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का। तो पहले जो मैनुअल स्टेशन डायरी एंट्री होती थी उसमें कई तरह से मैनिपुलेशन का ऑप्शन रहता था, बैक डेटिंग करने का, कई बार शिकायतें भी मिली जिस पर कार्रवाई भी की गई है। अब वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और जो क्योंकि जो ऑनलाइन एंट्री होती है सीसीटीएनएस के माध्यम से, उसमें मैक्सिमम आप 2 घंटे तक में डिले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में डिले अगर होगा तो अपने आप वो टाइम स्लॉट ब्लैंक हो जाता है, उस पर आप नहीं कर जा सकते, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में चला जाता है। तो अब किसी तरह का कोई भी बैक डेटिंग नहीं हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो जैसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो कभी कभी सीरियस क्राइम हो जाती है, हीनियस क्राइम हो जाती है, या और भी कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्लेनेंट कई बार
घटना के 1-2 दिन तक डिले करके एफआईआर करते हैं। उसमें कई बार वो कहते हैं कि हम अपने संबंधियों से विचार विमर्श करेंगे, अपने वकीलों से विचार विमर्श करेंगे, और कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसमें ऐसे कई लोगों के नाम भी आ जाते हैं जो कि रियल में वो उसमें उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वो चाहे आपसी दुश्मनी के कारण हो या जैसे भी हो, वो आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें हटती हैं या तो हम लोग वो करते हैं, लेकिन एफआईआर में ही होता है। तो अब जो है पहले जब मैनुअल सिस्टम होता था तो उसमें बैक डेट में करके एफआईआर हो जाती थी, तो उसमें डिले नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब ऑनलाइन एफआईआर होगा, ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री होगी, तो किसी तरह का चूँकि टाइम को हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन के डिले में एफआईआर दर्ज करते हैं घटना से, तो वहाँ पे एफआईआर में दर्ज होना पड़ेगा कि 2 दिन का डिले हुआ है। तो इससे जो है प्रोसिक्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो अभियुक्त हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली देखती है। सुप्रीम कोर्ट का कई गाइडलाइन भी है कि अगर डिले का एफआईआर होता है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। इसलिए मेरी आप लोगों के थ्रू लोगों से भी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि एफआईआर जब करें तो तुरंत करें, ताकि इसकी जो है प्रोसिक्यूशन को मजबूती मिल पाए। जो सेलिब्रेटरी फायरिंग है, जो हर्ष फायरिंग है, उस पे बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन मुख्यालय के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिले को भेजा गया है, और उसके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित भी किया है कि सभी अपने क्षेत्र के जितने भी विवाह भवन हैं, सभी के साथ मीटिंग कर लें। उनको क्लियरली सबको बता दिया गया है कि उनको एक बाउंड डाउन बॉन्ड भरना पड़ेगा कि उनके जो विवाह भवन है उसमें किसी तरह का कोई भी आर्म्स यूज नहीं करेगा, और अगर कोई यूज करता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को देनी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो वो भी कार्रवाई के भागीदार होंगे। और उसके अलावा जो ऐसे सेलिब्रेटरी फायरिंग करते हैं उन पे हम लोग जो आर्म्स एक्ट का जो सुसंगत धारा है उस पर कार्रवाई करेंगे, 307 की धारा भी लगाएंगे। ये है। उसके अलावा जो ऑनलाइन चालान जो है ट्रैफिक अधिनियम, ट्रैफिक के वायलेशन में जो चालान है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। किसी तरह का मैनुअल चालान अब नहीं ज़िले में काटा जा रहा है। सारे मैनुअल चालान को हम लोगों ने थाना से वापस ले लिया है, और सभी एचएचडी मशीन के जो चालान काटे जाते हैं उसको ऑनलाइन हम लोग लगातार यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। तो इसमें जो है कई तरह की जो शिकायतें आती थी वो अपने आप पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतें कम होंगी। जो टीओपी है, टीओपी भी हम लोगों ने 2 ज़िले में ये किया है, उसको एक्टिवेट किया है, और उसमें जो है पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल्स की पोस्टिंग की है। उनको सेक्टर बांटा गया है ताकि वो बीट पुलिसिंग कर पाएँ अपने एरिया को, और अपने एरिया में जितने भी उनके क्षेत्र में लोग हैं, खास करके जो किराएदार होते हैं उनकी वेरिफिकेशन करें। उसके अलावा जो लोगों से मिल कर के उनका फीडबैक लें। नो योर पुलिस, नो योर पब्लिक के जो हम लोगों का एक ऑपरेशन चलता है लगातार, उसके तहत लोगों से जानें, उनके फीडबैक को लें, उनकी परेशानियों को समझें, और ताकि उससे हम अपनी सेवाओं को और सुधार कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ये सारी नई चीज़ें हैं जिसको हम लोग आपको बताएँ। थैंक यू। ये नया जो ऑनलाइन जो होने वाला है एफआईआर जो ऑनलाइन होगी, क्या उसकी निगरानी जिला मुख्यालय तक रहेगी? ये अपने आप ही जैसे ही वहाँ पे एंट्री हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट करने लगेगा। 1 मिनट का भी डिले नहीं होगा उसमें, ये रियल टाइम होगा। रियल टाइम। हाँ, तो ये केवल मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।